हेलो एवरीवन, देखिए फार्मेसिस्ट 564 का मैं बेस्ट एनालिसिस लेके आया हूँ। मतलब एनालिसिस का मतलब ये है कि 65 नंबर का जो आपका ट्रेड था उसमें से बच्चों ने मैक्सिमम कितना अटैम्प्ट किया है, और जो 35 नंबर का यूपी जी के था और कंप्यूटर उसमें बच्चों ने कितना अटैम्प्ट किया है, कितने ज़्यादा बच्चों के करेक्ट हुए हैं और कितने कितने टोटल बच्चों ने अटैम्प्ट किए थे, कितने बच्चों के नेगेटिव मार्किंग में नंबर घटकर फाइनल जो ऑफ 10 है वो कितने बच रहे हैं। उसके आधार पर आपकी जो कट ऑफ है डीवी की क्या जा सकती है और आपकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो ये बेस्ट एनालिसिस रहने वाला है। जो पिछली वीडियो में आप सभी के कमेंट्स देखे थे मैंने, उन सभी के आधार पे मैंने ये अच्छा एनालिसिस किया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, यूपी तपस्या आयोग की ऑथेंटिक अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको समय पे और सबसे पहले आपको बेस्ट जानकारी प्रोवाइड मैं कराता रहूँ। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। तो मैं इस फार्मासिस्ट का वैकेंसी का बेस्ट एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। आपने देखा टोटल फॉर्म कितने थे, पैट की कट ऑफ क्या गई थी। इसमें आपने ये भी देखा था कि जो उपस्थिति रही थी वो 10 से 15% अनुपस्थित रहे, बाकी 85-90% के अप्रॉक्स में बच्चे प्रेजेंट रहे थे। पेपर का लेवल जो है एक तरह से आसान था। यूपी जी के कंप्यूटर एक मीडियम लेवल का पूछा गया था। अगर डीवी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम जाने तो 25 से 30 के आसपास 100% रहेगी। अगर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट की बात करेंगे तो दोस्तों लगभग टोटल बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है, एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, किसी ने 78 किया है, किसी ने मान लीजिए 90 किया है, किसी ने 85 किया है, किसी ने 82 किया है, किसी ने 100 भी किया है, कुछ ऐसे भी हैं। ठीक है, तो एक एवरेज मैंने लिया है कि बच्चों ने जो अटेम्प्ट किया है वो लगभग 80 के एवरेज में अटेम्प्ट किया है, एवरेज लिया है मैंने। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्यूरेसी लेके चलते हैं। अब फार्मेसी वाला जो पोर्शन है जो 65 नंबर का था, उसमें किसी ने 40 किए हैं, किसी ने 38 किए हैं, किसी ने 34 किए हैं, किसी ने 27 ही किए हैं, किसी के मान लीजिए 22 ही रह गए हैं। फार्मेसी वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक एवरेज लेकर चल रहा हूँ। जो पढ़ने वाला जिसने तैयारी की है उसके 36 नंबर फार्मेसी वाले में आए हैं। यूपी जी के कंप्यूटर जिस प्रकार का था, 35 में से किसी ने 24 किए हैं, किसी ने 30 किए हैं, किसी ने 31 किए हैं, तो एक एवरेज मैक्सिमम स्टूडेंट 25 से 30 के बीच में रहे हैं। तो मैंने ये 27 नंबर मान लिया कि आपका एवरेज एक 27 है, जिसमें 65 नंबर आपके क्या है करेक्ट बने हैं। यानी कि 80 में के आसपास में से 65 नंबर आपके क्या है करेक्ट हुए हैं। बाकी जो हुए हैं आपके रॉन्ग हुए हैं। तो रॉन्ग जो हुए हैं, किसी का मान लीजिए 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, आप समझ रहे नहीं, किसी के क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन हुए हैं, किसी के 12 है, किसी के 15। इस प्रकार किसी का मान लीजिए 2.5 नंबर कम होगा, किसी का 3 नंबर कम होगा, किसी का 4 नंबर कम होगा। तो जो ऑफ 10 मार्क्स बन रहे हैं वो 65 में से अगर हम 3 घटा दें एक एवरेज लेकर, 62 नंबर जो है ऑफ 10 बच रहे हैं काट फीट कर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही स्कोर बच रहा है। किसी के 55 बच रहे हैं, किसी के 58 बच रहे हैं, किसी के 63 बच रहे हैं, किसी के 64। दोस्तों ऐसा भी होता है कमेंट सेक्शन में देखकर, या जब आंसर की हमने क्या होता है मिलाई है, आज हमारे 64 बन रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आने की बात होती है ना, तो ये नंबर घटकर 60 आ जाते हैं, अपने आप ही उसके 60 आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने सही से आंसर की मैच नहीं की है, उसको कहीं ना कहीं डाउट है कि मैंने सही लगाया था या गलत लगाया था। तो इस बेस पर मत जाओ कि बच्चे कमेंट सेक्शन में क्या बता रहे हैं या जो आप दोस्तों से बातें हो रही हैं वो क्या बता रहे हैं। मैं यही बात कहूँगा, जो 75 वाले हैं वो 70 पर आ जाते हैं, जो 65 वाले हैं वो 60 पर आ जाते हैं। लेकिन मैंने जो एनालिसिस किया है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के माध्यम से किया है, और इसी के आधार पर मैं आपको कट ऑफ भी बता रहा हूँ। कट ऑफ भी यूपी तपस्या आयोग 2 तरीके से जारी करता है, और मैं दोनों तरीके से ही आपकी कट ऑफ लेकर आया हूँ। एक कट ऑफ वो है दोस्तों जिसमें क्या है कि ओबीसी और जनरल के बीच में काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। आपने फार्मासिस्ट की कट ऑफ देखी जिसमें यूआर की कट ऑफ मान लीजिए 40 थी, तो ओबीसी की कट ऑफ मान लीजिए 36 गई है। कहने का मतलब यह है कि 6 नंबर का अंतर देखने को मिला है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो उसी के आधार पर अगर मैं कट ऑफ आपकी बताऊं, अगर आपकी कैटेगरीज में ज़्यादा अंतर आता है तो किस प्रकार आपकी कट ऑफ जाएगी। जनरल की 62+1, ओबीसी की 57+1, ईडब्ल्यूएस की 54+1, एससी की 51+1, एसटी की 40+1, और फीमेल की जो है मूल श्रेणी में जाकर +-1 कर सकते हैं। जैसे ओबीसी की फीमेल है तो 56 के आसपास मान सकती हैं। लेकिन रियल में कट ऑफ जो है वो इस प्रकार जाने वाली है आपकी, ये मुझे लगता है कि 99% यही कट ऑफ जाएगी। ज़रूरी नहीं जो फार्मासिस्ट की कट ऑफ अभी गई है उसी प्रकार हर भर्ती कट ऑफ जाए। मैंने पिछली भर्तियों की, बहुत सारी भर्तियों की फाइनल कट ऑफ देखी है, उसी के आधार पर कट ऑफ बता रहा हूँ। तो आप इस कट ऑफ को मान के चलें कि जनरल की
60+1 आपकी कट ऑफ जाने वाली है, यानी कि 63 या फिर 61 के बीच में 100% आपकी कट ऑफ यही रहने वाली है। बाकी कौन क्या बताता, आपको संतुष्टि नहीं मिलती है, क्या चीज़ें हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर बता रहा हूँ। मैंने देखा है बच्चों के 64 मार्क्स हैं आपके, हाँ ठीक है, पता लगा रिजल्ट आते आते उसके 60 मार्क्स हो गए। तो ऐसे भी स्टूडेंट हैं मैंने देखे हैं, ठीक है। ओबीसी में 60+1, ईडब्ल्यूएस में 59+1 +-1 और एससी में 55+-1, एसटी की 50+-1, फीमेल की क्या है ओबीसी के बराबर कट ऑफ रह जाती है। कई केस में क्या होता है कि कट ऑफ जितने फीमेल्स ओबीसी की कट ऑफ होती है जैसे 60-61, तो वहाँ कट ऑफ चली जाती है। कई केस में क्या होता है फीमेल की क्या है मूल श्रेणी के अकॉर्डिंग चली जाती है। जैसे कोई फीमेल है मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की, तो उसकी कट ऑफ मान लीजिए 54+-1 जाएगी। कोई फीमेल है एसटी कैटेगरी की, तो उसकी 48+- जाएगी। तो कई केसेस में क्या होता है कि मूल श्रेणी के अकॉर्डिंग फीमेल की कट ऑफ चली जाती है, और कई केसेस में क्या होता है कट ऑफ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के इक्वल चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें फिक्स नहीं है, आयोग बदल बदल कर कट ऑफ देता रहता है, सेम पैटर्न कभी फॉलो नहीं करता है। तो मैंने सारा जो एनालिसिस है और रियल जो जानकारी है वो आपको दी है मैंने। बाकी आप नई भर्ती की बात मुझसे पूछते हैं तो लगभग 300 के आसपास पद स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े हैं आपके फार्मेसी वाले। बाकी अभी अध्याचन आयोग को नहीं पहुंचा, जैसे ही अध्याचन पहुंच जाएगा आप इंतजार करेंगे, तो कोशिश करेंगे पैट 2026 दें, और नेक्स्ट 2027 में उम्मीद है आपकी वैकेंसी देखने को मिल पाएगी, ठीक है। बाकी आप कोई भी यूपीटीसी के लिए, चाहे यूपीजी के कंप्यूटर हुआ जिस प्रकार आपने अच्छा स्कोर किया, या हिंदी इंग्लिश या मैथ साइंस हिंदी रीजनिंग, कुछ भी आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, इवन यूपीटीसी आयोग का स्कोर चाहिए, तो इस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर टीकेडी एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको क्या है हैंड रिटन नोट्स आपको किसी भी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे और वैकेंसी वाइज भी कोर्सेज बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई भी जानकारी हो, बाकी जानकारी सही लगी हो, मैं इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी इसी प्रकार की आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।